इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, हीटिंग, बेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, बैटरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स डिज़ाइन, एमसीक्यूज पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने डिस्कस किए पार्ट 1 और पार्ट 2। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो पार्ट 3 हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट 5 मीटर, यू हैव ए गिवन डाटा दैट इज इक्वल टू 5 मीटर बिलो ए लैम्प इन 6 लक्स। इल्यूमिनेशन आपके पास दे के रखी है, E इज इक्वल टू 6 आपके पास दे के रखा हुआ है, और जो एरिया आपके पास दे के रखा हुआ है 5। द कैंडल पावर ऑफ द लैम्प इज, देखिए एज वी नो दैट इल्यूमिनेशन इज नथिंग बट सिंपली कैंडल पावर अपॉन एरिया का स्क्वायर। कैंडल पावर अपॉन एरिया का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर एक तरह से हम कहें, एरिया नॉट, सॉरी डिस्टेंस आप लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 मीटर डिस्टेंस है ये आपका, इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट 5 मीटर बिलो लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर E इज इक्वल टू आई अपॉन डी स्क्वायर। देखिए इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए, 6 इज इक्वल टू आई अपॉन 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना हुआ, 5 स्क्वायर हो गया आपके पास 25 इंटू 6 कितना हुआ, 25 इंटू 6 कितना हुआ, 6 5 30 0 15 150। तो C is the right option. I told you that the formula is illumination is equal to I upon D का स्क्वायर, डिस्टेंस, कैंडल पावर और इल्यूमिनेशन। हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना था, तो कैंडल पावर हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस देन। देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्या रहता है, जो आपका इंसुलेशन एक पर्टिकुलर कंप्लीट आपके घर की इंस्टॉलेशन हुई है, तो जो आपकी कितना होना चाहिए आपका, शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर लाइटनिंग आपके घर में तभी होगी, कोई इस तरह की कोई फायर हज़ार्ड इस तरह की कोई जो है उसमें अकरिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। एक प्रॉपर वायरिंग की तौर पर हम कहें तो 1 मेगा ओम आपके घर की जो है आपकी इंसुलेशन, उससे ज़्यादा भी हो, उससे ज़्यादा हो तो बेटर है, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Next question is which among the following lamps has the maximum burning hours? Option are LED, incandescent, metal halide, compact fluorescent. The right answer is your LED. LED के कम से कम 5 लाख वर्निंग आवर्स रहते हैं, इसलिए ये विच इज़ बेस्ट लाइट इमिटिंग डायोड। इससे पहले क्या होता था, LCD। ओके गाइस, तो आपका जो पावर कंजम्पशन भी लेस करता है, ये 5 लाख के आसपास इसके क्या रहते हैं मैक्सिमम बर्निंग आवर्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्यूमिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। पहले समझते हैं इल्यूमिनेशन क्या होता है। देखिए लाइट इज़ नथिंग बट सिंपली लाइट इज़ ए इफेक्ट, और सॉरी लाइट इज़ ए कॉज। एक तरह से हम कहें कि जो इल्यूमिनेशन रहता है आपका आई, वो आपका इफेक्ट है। थोड़ा मैं इसको चेंज करके बताता हूँ आपको। जो लाइट आपके पर्टिकुलर सरफेस में गिरती है, ल्यूमेंस में गिरती है, किस में गिरती है, ल्यूमेंस में गिरती है, उसी को एक तरह से इल्यूमिनेशन कहते हैं। और उन ल्यूमेंस को एक्सप्रेस किस में किया जाता है, लक्स में एक्सप्रेस किया जाता है। पर यूनिट एरिया में कितने आपके ल्यूमेंस गिर रहे हैं किसी भी सरफेस में, उनको लक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, या मीटर कैंडल में। तो कुछ नहीं है, इल्यूमिनेशन इज नथिंग बट सिंपली ए कॉज एंड ए इफेक्ट। लाइट क्या है, एक तरह से हम कहे लाइट क्या है, कॉज है, और इल्यूमिनेशन क्या है, उसका एक तरह से इफेक्ट है ना। जो मतलब एक तरह से रेडिएशंस कितनी गिर रही है किसी पर्टिकुलर सरफेस में, कितने ल्यूमेंस गिर रहे हैं, जो लाइट को एक्सप्रेस करते हैं एक तरह से ल्यूमेंस में, तो इसका जो एक्सप्रेस किस में किया जाता है, इसको लक्स में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूमिनस एफिकेसी या एफिशिएंसी ऑफ ए टिपिकल हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प इज़ इन बिटवीन। इसकी रहती है आपकी 70 से 150 ल्यूमेन फॉर वाट। ओके गाइज, और जो 8000 के आसपास जो ल्यूमेंस इसमें जो रहते हैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल फ्लक्स और ल्यूमेंस रिक्वायर्ड इन एनी लाइटनिंग स्कीम डिपेंड्स इनवर्सली ऑन। देखिए ऑप्शंस आर यूटिलाइजेशन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज योर यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए क्यों, यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट यानी कि टोटल ल्यूमेंस at the surface, total lumens at the surface upon the total lumens emitted via the lamp or via the source, that is called utilization factor। जो total flux और lumens required in lightning scheme वो डिपेंड्स करते हैं इन्वर्सली किस पे, यूटिलाइजेशन फैक्टर पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज़ अराउंड। देखिए रेड कलर की वेवलेंथ क्या रहती है। देखिए अगर हम कलर की स्पेक्ट्रम की बात करें, बीप गई और कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम होता है। आगे को हम सभी जानते हैं वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ क्या रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। तो सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ है 700 एंड आपकी नैनोमीटर के आसपास रेड कलर की जो है वेवलेंथ रहती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है क्या रहता है आपका, ल्यूमेंस। क्या रहता है, ल्यूमेंस। मैंने आपको बताया कि जो किसी भी सोर्स से, सपोज आपके पास कोई हॉट सोर्स है, आपके पास लाइट का कोई सोर्स है, हीटिंग का सोर्स है, उससे कितने लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस में पड़ रही है, उसको ल्यूमेंस की, वो एक तरह से लाइट ल्यूमेंस की फॉर्म में, क्वांटा ऑफ पैकेट ल्यूमेंस की फॉर्म में जो लाइट क्या करती है, सरफेस में गिरती है, जिसको क्या एक्सप्रेस किया जाता है लक्स की टर्म्स में। तो अभी मेरे को पूछा कि यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है, आपका ल्यूमेंस। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज। जो फ्लोरोसेंट घरों में लैंप यूज़ किया जाता है, उसका जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितनी रहती है। उसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो है क्या रहती है, ऑप्शन है 70, 60, 40 या 30। तो उसकी जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी रहती है अप्रॉक्सीमेटली 40 ल्यूमेंस पर वाट, यानी कि जो 40 ल्यूमेंस पर वाट के हिसाब से किसी पर्टिकुलर सरफेस में कितने गिरते हैं, 40 ल्यूमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क ऑफ ब्लास्ट इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज। देखिए ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट इज नथिंग बट सिंपली ए इंडक्टर। ठीक है, द वर्क ऑफ ब्लास्ट इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज लिमिट द फ्लो ऑफ करंट एग्जैक्टली, प्रोवाइड ए किक स्टार्ट व्हेन वोल्टेज इंड्यूस एग्जैक्टली। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। इट इज़ डिज़ायरेबल टू कीप द आर्क लेंथ शॉर्ट इन ऑर्डर टू। आर्क लेंथ को शॉर्ट क्यों रखा जाता है। देखिए द रीज़न इज़ दैट इंक्रीज द लाइफ ऑफ रूफ रिफ्रैक्टरी एग्जैक्टली, प्रोवाइड बेटर हीटिंग बिल्कुल सही, प्रोवाइड बेटर स्टीयरिंग एक्शन, रिड्यूस ऑक्सीडेशन। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसलिए आर्क लेंथ को क्या रखा जाता है, शॉर्ट रखा जाता है, सो दैट बी हैव ए बेटर जो प्रोवाइड बेटर हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर्क फर्नेस एनर्जी लॉसेस दैट टेक्स प्लेस इन फर्नेस आर। कौन कौन से लॉसेस होते हैं आर्क फर्नेसेस में। देखिए एक तो होता है लॉसेस थ्रू वाटर कूलिंग, एंड सेकंड वन इज योर लॉसेस थ्रू वॉल्स, एग्जैक्टली राइट आंसर। लॉसेस थ्रू एस्केप गैसेस, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड आर मेड अप ऑफ। देखिए वो किस चीज़ के बने होते हैं। ऑप्शन आर एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कार्बन एंड ग्रेफाइट। राइट आंसर इज योर ग्रेफाइट। क्योंकि देखिए इसमें कई चीज़ें मैटर करती है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक योर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, योर रेजिस्टिविटी, योर कनेक्टिविटी। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है ग्रेफाइट की, इसकी जो रेजिस्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है, और साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। इसलिए जो आपका क्या किया जाता है, ग्रेफाइट को आर्क हीटिंग एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। किसको, ग्रेफाइट को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। द आर्क फर्नेस ऑफ कॉनिकल शेप हैव द एडवांटेजेस ऑफ। जो आर्क फर्नेस रहती है उसकी कॉनिकल शेप ही क्यों बनाई जाती है, क्योंकि एक तो देखो उसके क्या है, एक तो रिड्यूस होता है आपके रेडिएशन लॉस, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया पर इनटू वाट वॉल्यूम, तीसरा लो पावर कंजप्शन रहती है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर राइट। नेक्स्ट इज इन इंडक्टिंग हीटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑफ हाई वैल्यू। इंडक्टिव हीटिंग, देखिए हम सभी जानते हैं इंडक्टिव हीटिंग कौन से फिनोमिना पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें क्या रहते हैं एडी करंट लॉस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, हिस्टैरिसीस लॉस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे आपके ये इसके लॉसेज होंगे, दैट इज़ यूज्ड इन स्पेशली इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग। तो इसमें जो क्या क्या पूछा जा रहा है कि इन इंडक्टिव हीटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट वैल्यू, द राइट आंसर इज योर फ्रीक्वेंसी। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्क ड्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोड प्रोड्यूसेस हीट हैज़ ए टेम्परेचर। देखिए जो आर्क जो ड्रॉन की जाती है, आर्क ड्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूसेस हीट एंड हैज़ ए टेम्परेचर अराउंड। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो गाइज़ ये था हमारे पास आपका जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इल्यूमिनेशंस एंड बिल्डिंग्स, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन का ये पार्ट 3 हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस हम आप तक लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू वेरी मच।